टोलो। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम जैसे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो, स्टेट पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर रीजनिंग में दिक्कत है, तो आज हमारा जो है संकल्प पेज हमने स्टार्ट करा है। आज हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम जानेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। तो अगर आपको रीजनिंग सीखना है तो बिल्कुल जीरो से यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बेझिझक ए टू जेड आपको कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा। किसी भी बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है कंसेप्ट से लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जानेंगे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स यानी लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला। इस वीडियो में बात करेंगे पहले अल्फ़ाबेट्स यानी अंग्रेजी वर्णमाला। अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट्स यानी एबीसीडी को हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ए टू जेड तक के इसमें टोटल्स क्या आते हैं, नंबर्स जो लेटर होते हैं क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। यानी ए से जेड तक की जो एबीसीडी होती है वही क्या होती है, अल्फ़ाबेट। अगर हम बात करें कि इस हमने जो अल्फ़ाबेट्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो हमने जो अल्फ़ाबेट्स को दो भागों में जो है डिवाइड किया है। कौन कौन से, वोवल्स और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, और व्यंजन की संख्या 21 यानी 21 होती है। ये आप सभी को पता है इतनी बातें। तो सबसे पहले हमारे पास जो है रीजनिंग की अगर दृष्टि से देखें, एग्जाम की दृष्टि से कि यह टॉपिक हमारे क्यों काम का है और कितना जरूरी है, तो देखो ये टॉपिक वो टॉपिक है जो आपको एक बार आ गया तो 10 से 15 क्वेश्चन, किसी मान लो किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 8 से 9 क्वेश्चन, 30 आते हैं तो 10-12 क्वेश्चन, यानी एक अच्छा खासा वेटेज ये टॉपिक आपका लेके रखता है। अब ऐसा नहीं कि इसी एक टॉपिक से आता है, लेकिन इसी एक टॉपिक से 5 टॉपिक जो कनेक्ट है और डायरेक्ट वो इसी टॉपिक से होने वाले। तो ये क्लास आपको इसीलिए जरूरी है ताकि उन 5 टॉपिक को हम आसानी से कवर कर पाए। तो ये वीडियो इसीलिए आपको पूरा देखना है, अंत से अंत तक देखना है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस करोगे या तो आप बीच में जो है भटक जाओगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो होते हैं ए टू जेड, यानी हमने अल्फाबेट्स को जो है दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। इनकी संख्या 5 होती है और इनकी संख्या 21 होती है। ये आप सभी को पता है, ए ई ए ई आई ओ और यू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी ए से जेड तक बचे हुए हैं, इन 5 को हटाकर 21 लेटर्स वो होते हैं, सारे इसमें आ जाएंगे। बी सी डॉट डॉट जेड तक, ये आप 5 हटा दो। ये तो पता है कि अल्फाबेट्स तो ए से जेड तक के आते हैं और लेटर्स हम, ये ए है एक लेटर है, ई एक लेटर है, इस तरीके से हम बांधते हैं। ये सभी को पता है, कॉमन चीजें थी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले हम बात करेंगे ए टू जेड तक के नंबर्स और उनको लेटर्स को जो याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ए से जेड तक मैं एबीसीडी लिखता हूँ, फिर आपको जो है उस तरीके से लेके चलूंगा जिस तरीके से एग्जाम में आप क्वेश्चन आते हैं। तो हम डायरेक्ट नहीं, धीरे धीरे उन वो हमारा लेवल उसी तरफ जाएगा, हम जो है पढ़ाई उसी तरफ से करेंगे जिस तरफ से हमारे पास एग्जाम में काम आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन हो जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हो गए 26 लेटर्स, आप गिन सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कोई, देखो हमारा क्या होता है, हमने पहली दूसरी पांचवी तीसरी चौथी क्लास तक एबीसीडी सीखी होती है, हमें बाद में ऐसे कई बार क्या होता है बहुत से स्टूडेंट्स के साथ, इनके जो रैंक क्रम याद नहीं रहता, यू पहले आए वी बाद में, इस तरीके से उन पे आप सभी को एक बार वो फिर से आपको याद करना होगा। नंबर वाइज से ए से जेड तक ये लिखी हुई है। अब ये किस काम आएगी, तो हमारे पास जो है क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, डायरेक्ट उसी तरह टाइप से हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास दे देता है कि आपको अल्फाबेट्स दे देगा, अल्फाबेट के अंदर दाएं से या बाएं से पांचवें अक्षर के, बाएं से तीसरा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। यानी वो पूछ देगा कि अल्फाबेट्स की जो है, अल्फाबेट है ये 26 इसमें लेटर्स हैं, इसके जो है आर है, आर के बाएं से
बाएं से चौथा लेटर, फोर्थ लेटर क्या होगा। इस तरीके से करके वो हमारे पास क्वेश्चन पूछ देगा कि आर के बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, यू के दाएं से क्या होगा, इस तरीके से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनकी सभी की जो है एक बार आपको जो है रैंकिंग, यानी कि कितने इनकी प्लेस प्लेस वैल्यू, जैसे हमारे पास देखो ए है, ए कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे। तो ये एक जो है इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी स्थान का मान हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ई की क्या है, तो अब तो एक सवाल हमारे पास ये आता है कि क्या हम, जैसे मान लो उसने बोल दिया टी, तो क्या हम ए से जेड तक पूरी एबीसीडी लिखेंगे। सबसे पहली, क्या एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम ए से जो है टी तक लिखते जाए और फिर हमें पता चले कि हमने काउंटिंग की तो कि टी जो है 20 नंबर पे आ रहा है ना। नहीं, इतना टाइम नहीं होता। तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, इन सभी जो है लेटर्स की है प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया कि एग्जाम में किस तरीके से आता है। आपको दे देगा टी के बाएं से पांचवा अक्षर, आर के दाएं से तीसरा अक्षर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी की जो है प्लेस वैल्यू याद करने की कोशिश करेंगे। वो एक मेरे पास जो ट्रिक है उसी ट्रिक में आपको याद करने की कोशिश कराऊंगा। तो एक बार आप मेरे साथ ट्राई करेंगे और एक बार आप बाद में जो है रिवीजन कर लेंगे। आप जो है साथ में लिखते चलना, नोट्स के टाइप में आप बनाते रहना, जिससे कि आपको अंदाजा, जैसे आप उस पेज को देखेंगे आपको पूरी चीजें कवर हो जाएगी ना। तो ए जो है ए क्या आता है, एक नंबर पे आता है। बी दो नंबर पे आता है। सी तीन नंबर पे। और डी कितने नंबर पे आता है, चार नंबर पे। ये चारों तो ठीक है, हम मान लिए कि एबीसीडी हम बोल के भी डायरेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है ई। ई को किस तरीके से हम याद रखेंगे। अब देखो ई है इस तरीके से, तो अब आपको पांच को इस तरीके से बनाना है। अब आपको इसमें कॉमन चीज देखनी है कि ये जो ये वाला हिस्सा है ई का, इसने हमें हमने जो इसको आगे कर दिया तो क्या बन गया, सेम सेम आकृति दिख रही है आपको, पांच बन गया। ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है, हमारे पास एक इमेज बन गई कि पांच किस तरीके से ई का जो है लेटर्स के प्लेस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, फिर आता है एफ। अब एफ इस तरीके से होता है, एफ छह नंबर पे है, तो आपको छह को इस तरीके से बनाना है। तो छह आपको इमेज करना है कि हमने, हाँ ठीक है, इस तरीके से हमने किया था और इस तरीके से हमें याद हो गया। तो ये क्या हो गया, एफ हो गया। एफ कितने नंबर पे, छह नंबर पे। फिर आता है जी। अब यहाँ पे जी होता है सात नंबर पे। तो हम सात इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे सात को जो सिंपली लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो जी की जो ये आगे वाला ये घुमा हुआ भाग है, यानी जी का ये जो ये लास्ट वाला भाग, ये क्या है, एक सात तरह सात की आकृति दे रहा है। तो यानी कि जी सेवन, डायरेक्ट याद रख लो, जी एक संस्थान है, जी सेवन आप सभी को पता है एक सादेशों का समूह है, जी सेवन एक जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वहां से कर लो। फिर आता है एच, आता है एच, इस तरीके से बनाते हैं। एच होता है आठ नंबर पे। तो हमारे पास जो है होता है कि हमने, चलो ऐसे कर लो, ये भी आठ है कंप्यूटर के अंदर, सॉरी, जो कोई भी कांटा होता है उसके अंदर डिजिटल कांटा होता है, उसके अंदर तोलने का, उसके आठ इसी तरीके से मंडा हुआ होता है ना, लाइट से ऐसे ऐसे, है ना। तो वही मान लो, वही क्या है हमारा आठ है। एच क्या है, आठ में, यानी कि एच जो ये है इनको ऊपर नीचे से बंद कर दिया तो क्या बन गया, आठ बन गया। ये याद हुआ। एक बार प्लेस वैल्यू जरूर याद करना। किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो आपको डायरेक्ट अल्फाबेट से संबंधित ऐसे क्वेश्चन जिसमें अल्फाबेट जो यूज हो रही है, लेटर्स का यूज हो रहा है और उनकी रैंकिंग यानी प्लेस वैल्यू का यूज हो रहा है, ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिनिमम 33% पेपर जो इसी से सेट होता है। तो ये आपको जरूर करना ही करना है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एच, हो गया। एच के बाद में आता है, एच के बाद में आई आता है। आई नो, आई नो, सिंपली आपको बोलना है आई नो, याद हो गया आई नो। फिर आता है जे। जे का है जूस का गिलास 10 रुपए, सिंपली आपको बोलना है जूस का गिलास 10 रुपए। ठीक है, फिर आई के जे के बाद में आता है के, आ जाता है। अब क्या आएगा, के आ जाएगा यहाँ पे। के आता है 11 नंबर पे। तो किंग 11, क्रिकेट के अंदर जो है आईपीएल में टीम होती है किंग 11 पंजाब वाली, तो वहीं से आपको याद कर लेना है किंग 11। फिर आता है एल। एल कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। लंच का टाइम कितने बजे होता है, 12 बजे। सिंपली अगर कोई कॉलेज या स्कूल है जहाँ पर लंच होती है, तो एक नॉर्मल अगर हम बात करें तो वो 12 बजे के आसपास होती है। बैंक में अगर जाएंगे आप तो वहाँ पे 12 बजे लंच हो जाता है उनका। तो एल 12 12 बजे क्या होती है, लंच होती है। फिर एल के बाद में आता है एम, आता है एम। और एन, ये दोनों अक्सर एक साथ याद करने होते हैं। एम 13 पे आता है
और एन 14 है। तो 14 के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं है, कोई सिंपली आपको इसको याद करना होता है। इससे एम का मतलब है मे 13, यानी मे 13, यानी मे एम क्या है 13 नंबर पे, सिंपली याद हो जाएगा। एम एम के बाद होता है एन, तो एन 14 पे हो जाएगा। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप रिवीजन कर लेंगे, यानी मन के अपने जो है मन ही मन में अगर आप इन चीजों को दोहराओगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, एम 13 मैं 13 हो जाएगा। फिर आता है ओ, आ जाता है वो 15 नंबर पे। अब आपने एक चीज देखी थी कि जूस का गिलास 10 रुपए का था, अगर आप ऑरेंज जूस लोगे तो वो 15 का आएगा। फिर आता है पी, पी, क्यू और आर और एस, ये चारों एक साथ याद करवाता हूँ मैं हमेशा। अब हमारे पास है पी, क्यू, आर, एस, ये होता है 16 नंबर पे, ये होता है 17 नंबर पे, ये 18 पे आ जाएगा, और ये है 19 नंबर। इसकी जो है याद करने की एक सिंपली ट्रिक है। यहाँ तक ओ तक हो गया, ऑरेंज जूस 15 रुपए का। फिर आता है पी, एक सिंपली ट्रिक है कि 16 प्रिंस क्या है, प्रिंस की उम्र क्या है, 16 साल है। अब उसे जो है एक कॉलेज में या स्कूल में एक लड़की पसंद आ जाती है, वो उसको क्या बोलता है, क्यों नहीं बोलता है, वो क्या है 17 साल की। जब वो यानी राजा बनता है, यानी जब वो सक्सेस होता है, तो उस समय वो क्या होता है 18 साल का होता है। अब भाई अगर जीत जाएगा या एग्जाम पास करके, गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप पास करते हो और नौकरी लग जाते हो, आप आपकी आपकी डायरेक्ट इच्छा है कि जो ये आपकी रानी है उसी से क्या हो शादी हो जाए, तो वो तुरंत शादी करता है जैसे ही नौकरी मिलती है, और अगले साल क्या है पिताजी बन जाता है, यानी लड़का उसको होता है। यानी 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से क्या होता है शादी करता है, 18 साल के अंदर वो राजा बन जाता है, और 19 साल में क्या होता है उसका सन होता है, यानी लड़का होता है। याद हो गया कि 16 साल का प्रिंस है, 17 साल की क्या है क्वीन है, और 18 साल में वो राजा बनता है, और 19 साल में उसको लड़का होता है, सन होता है। तो सिंपली ये है कि अगर कोई 16 साल का लड़का है और उसकी महिला मित्र जिसको वो रानी समझ रहा है, वो 17 साल की है, 18 साल में उसको सरकारी नौकरी मिलती है, और 19 साल में उसका काम सेट है। ठीक है, अब आता है हमारे पास एस के बाद में टी आता है, टी, यू, T20। क्रिकेट में फॉर्मेट होता है T20, ठीक है, और वनडे वाले में होता है ओडीआई में 50 विकेट, सॉरी 50 जो ओवर का होता है, T20 20 ओवर का होता है, ये सभी को बताया। T20 मैच होता है वनडे। फिर आता है यू होता है, और वी होता है। हर युवा जो इंडिया का हर युवा कितने साल का है, 21-22 साल का युवा, 21-22 साल का। फिर आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू इस तरीके से है, तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, तो 3 की आकृति लेगा, तो 23 नंबर पे आ जाएगा। और अक्स इस तरीके से, इसको 24 है, वाई 25 नंबर पे आ जाएगा, और जेड 26 नंबर पे आ जाएगा। ये सिंपली मैंने इस तरीके से याद कर रखे, और आप भी अगर आप ट्राई करेंगे तो जरूर याद कर लेंगे, याद कर ही लेना। सिंपली इससे अच्छा खासा वेटेज ये रखता है, तो आपको कर लेना चाहिए। एक बार फिर से देखो, ए से ए, ए, ए बी सी डी 4 ऐसे कैसे। फिर ई में जो है आधा वाला डंडा है, उसको आगे पीछे से लेके आगे लेना है। एफ को उल्टा करके उसको बंद कर देना है, नीचे वाला जो इसका हिस्सा है 6 बन जाएगा। जी का जो लास्ट वाला भाग है घुमावदार, वो क्या है 7 है, तो जी 7 हो जाएगा। एच के जो है ऊपर और नीचे जो है खुला हुआ भाग है, उसको बंद करेंगे तो 8 के आकृति लेगा। फिर आई 9 बोलेंगे तो आई 9 पे है। जूस का गिलास जो है 10 रुपए का मिलता है। फिर अगर हम बात करें किंग 11, पंजाब वाली टीम हो जाएगी किंग 11। फिर लंच का टाइम कितने बजे हो जाएगा, 12 बजे। मैं किसका 13, यानी मैं 13, तो यहाँ पे एम 13 हो जाएगा। फिर आती है एन 14 पे हो जाएगा, और जूस का गिलास 10 का था सादा वाला, अगर आप ऑरेंज जूस लोगे तो वो कितना रुपए का, 15 रुपए का। फिर आता है पी, कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, 16 साल का क्या है प्रिंस है। अब उसकी जो है रानी जो है कितने साल की, 17 साल की, यानी क्यू कितने, क्वीन कितने नंबर पे, 17 साल पे। अब उसको जो है 18 साल में क्या होगा, उसका सरकारी नौकरी लग जाती है, और राजा यानी राजा कब बनता है, 18 साल में। 19 साल में उसको क्या होता है लड़का, तो वो पिताजी बन जाता है। 20, अब टी आता है 20 फॉर्मेट में आता है, T20 हो जाएगा। हर युवा कितने साल का है, 21-22 साल का, ठीक है। फिर डब्ल्यू कितने, 23 नंबर पे, एक्स 24 और वाई 25, और जेड कितने नंबर पे, 26 नंबर पे हो जाएगा। ये हुआ खत्म। ये चीजें याद हुई आपको, यस, यहाँ तक के लिए ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐसे, अब इतने से ही, सिर्फ एकमात्र इतने से, इस एक स्लाइड से
आपको एग्जाम में जो है किस्मत अच्छी हो तो एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसी टाइप से 2 क्वेश्चन, चाहे वो इसकी जगह, मैं बोलूँ इसकी जगह मैं कोई जो है चिन्ह दे दूं, साइन दे दूं, कोई आकृतियां दे दूं, अगर इसी तरीके से 10-15 आकृति दे दूं और बोल दूं उसके बाएं से दाएं से इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना, तो सेम वही टाइप का हो गया। इसमें एबीसीडी दे दिया, उसमें क्या है आकृति दे दिया, कोई नंबर दे दिया, उसके अंदर लेटर्स भी दे दिया और बोल दिया इसके बाएं से ये 5वां स्थान, इसके दाएं से 5। प्रक्रिया वही है, प्रोसेस एक ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अब मैं बताता हूँ आपको एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। अब मैं बोलूँ आपको अल्फाबेट में, सुनो अल्फाबेट में, ये तो सभी को पता है ये बाएं है, यानी ये बाई ओर है और ये दाई ओर है ना। अब मैं आपको सिंपली मैं आपको पूछूंगा, आप ट्राई करने की। अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 5वां लेटर क्या होगा। अब बाएं से 5वां लेटर, बाएं ये है 5वां लेटर, अभी हमने देखा ई, बाएं से 5वां लेटर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब आपको बताना है दाएं से छवा छठा लेटर क्या होगा, दाएं से छठा लेटर क्या होगा। अब दाएं से छ का मतलब ऐसे हमें तो फिर से गिनना पड़ेगा, इसके लिए अभी रुको, एक तरफ से देखो फिर दूसरी तरफ से एक आपको संख्या में बताऊंगा, आपको माइनस करना है, तुरंत आपको हो जाएगा। बाएं से मैं बोलूँ 11वां नंबर, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 नंबर पे। मैं बोलूँ बाएं से 25वां अक्षर क्या होगा, 25 नंबर पे क्या आया था, वाई आया था, ये रहा। मैं बोलूँ बाएं से यू कितने नंबर पे आएगा, तो यू क्या है 21 नंबर है, युवा, यानी यू 21 और वी 22 नंबर। जब हमारे पास अब बोल दिया कि इसने दाएं से बताना है, इसका मतलब है हम सीधे तो नहीं चल सकते, हमने बोल दिया कि 11 नंबर पे है, उस तरीके से दाएं से नहीं आ सकते। अब दाएं से अगर पूछते उस स्थिति में क्या करेंगे, एक यहाँ से समझो, मैंने बोला कि दाएं से, दाएं से 5वां लेटर, 5th लेटर, यानी कि दाएं से 5वां लेटर, इस तरीके से इस तरफ से 5वें स्थान पे कौन सा अंक लेटर आएगा, तो 1, 2, 3, 4 और 5 आया, क्या वी आया। तो क्या हमें ऐसे ही करना है, नहीं ऐसे नहीं करना, आपको किस तरीके से, आपको आगे से ही करना है। तो आगे से हम क्या करेंगे, आपको करना क्या है, जब दाई ओर से पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं अल्फाबेट में, 26, तो उसको क्या माना है, आपको 27 करना है और 5 घटा देना है। जो संख्या हमारे पास पूछी गई है कि 5वां लेटर निकालना है, तो एक जो है आपको हमेशा 27 के अंदर से जो भी एन पूछा गया है, नंबर कौन से लेटर पूछा गया है, वहां से आपको 5 घटाना है, कितना है 22। तो अब आपको शुरुआत से 22वां लेटर देखना है, वो हमारे पास वी, जो कि सही है कि हमने जब नीचे से शुरू किया 1 2 3 4 काउंटिंग, तो भी वी आ रहा है 22 तक, 5 नंबर पे। और जब हमने शुरुआत से 22वां देखा तो भी क्या आ रहा है, वी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये आता है, जब बाई ओर से पूछा जाए, जब अल्फाबेट में लेटर्स का स्थान बाई ओर से पूछा जाए, तो हमें क्या करना है, 27 में से एन घटा देना है। एन हो जाएगा कितने नंबर का लेटर वो पूछा गया है, बाई ओर से नंबर की जो है संख्या, यानी छठा अक्षर, 8वां, 10वां, 11वां। जब मैं बोल दूं दाई ओर से 16वां लेटर बताओ, 16वां, अब आपको इसमें से 27 में से 16 घटा देना, तो क्या बचेगा 11, 11 नंबर पे क्या आ जाएगा। अब आप गिन के देख लो, ये इधर से बाई ओर से 16 नंबर पे ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही है। यानी कि जो भी ये एन हो जाएगी, नंबर ऑफ लेटर्स, कितने नंबर का लेटर हमें निकालना है दाई ओर से। बाई ओर से तो सिंपली निकल देगा, सब निकालेगा। दाई ओर से क्या करना है, 27 में से घटा देना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। अब दूसरा देखो, अब आपको दे देगा बाई ओर से 5वें अक्षर के दाई ओर 3, दाई ओर तीसरा लेटर क्या होगा, यानी बाई ओर से 5वां, फिर इसके दाई ओर से तीसरा,
बाई ओर से पांचवा और इसके जो है जो लेटर आएगा उसके दाई ओर तीसरा। अब अब नया सवाल बन गया कि ये तो किस तरीके से हमें चलना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ए से 5 नंबर पे ई आया, ठीक है। 5 पे आ गए, हमने बाई ओर से 5 पे आ गया, ठीक है। अब उसके दाईं ओर से तीसरा। अब यहाँ पे एक, अब आपको पास यहाँ पे मान लो कोई ये व्यक्ति खड़ा है, ई है। अब इसका दाया कौन सा और बाया कौन सा है? इसका बाया तो ये वाला है और ये इसका क्या हो जाएगा, दाया। यानी कि जब दाया पूछा जाएगा और बाई ओर से शुरुआत होगी, तो जो हमें जो निकालना है वो इसकी शुरुआत से वही पोजीशन निकालनी है जितनी इन दोनों की रैंक ऐड करने से आती है। 1, 2 और 3 ये इसने पूछा है। तो एच आ गया 8 नंबर पे। और अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो पोजीशन को बाई ओर से और दाई ओर से, तो क्या आता है, ये भी इनका योग होता है 8। यानी कि शुरुआत से हमें क्या निकालना है, 8वां लेटर निकालना है। वही बोल दे ये भी बाई ओर और ये भी बाई ओर करते कि बाई और तीसरा। अब बाई और तीसरे का मतलब है ये ई हो गया, ये ई हो गया, इसके बाई और तीसरा। अब इसका बाई और ये वाला है, यानी इस तरफ की संख्या है। तो इसमें 1, 2 और 3 ये आ जाएगा बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बोलो यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब एक बार मैं देख लूँ।